नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आप आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस जंग में अपडेट्स के रूप में स्ट्रेट्स के महत्व की। चर्चा यूं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो अमेरिका ने अपनी तरफ से चोक पॉइंट बना करके तैयार कर लिया है। ईरान जो इतने दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा था, अमेरिका ने अब ईरान को रोकते हुए अपना ब्लॉकेड लगा दिया है। आधे रास्ते में अपने जहाज खड़े करके तैयार हो गया है कि ईरान वालों, अब तुम अपने जहाज लेकर यहां से नहीं निकल सकते। सूचना है कि 10 ईरानी जहाजों को अमेरिका ने वापस लौटवा दिया है कि नहीं, तुम यहां से पार नहीं करोगे, अगर कर गए तो हम तुम्हें ऊपर गोला मार देंगे। ऐसे में ईरान ने अमेरिका को अपने अंदाज में धमकाया है और धमकाते हुए कहा है कि अगर आप ये रोकेंगे तो तैयार रहिए, हम लाल सागर रोक देंगे। अब लाल सागर कहां है, रेड सी की क्या स्थिति है, बाब अल मंडल जो करके मंडप करके जो स्ट्रेट है उसकी क्या कहानी है, वो हम चर्चा करेंगे। मतलब समझिए कि अभी कलेश चल रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यहां पर ईरान अपना रोक कर बैठे हुए थे, अमेरिका यहां रोक दिए कि नहीं, अब तुम्हारे जहाज हम नहीं जाने देंगे। तो ईरान धमकी दिया है कि हम ये वाला जो लाल सागर है, अब हम इसे कंट्रोल करेंगे। आपका दिमाग दौड़ेगा कि अब यार ईरान यहां बैठा हुआ है, ये यहां कंट्रोल कैसे करेगा। तो जवाब में यह है कि ये हमारे अपने लोग हैं। यहां पर क्या है, हूती रहते हैं, यमन के लोग हैं जो पूरी तरह से ईरान के प्रॉक्सी हैं। और ऐसे में ईरान के आदेश पर ये लोग इस पूरे स्ट्रेट को, जो बाब अल मंडल स्ट्रेट है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि जब ये यहां से उठा करके डियागो गार्सिया, जो पैसिफिक इंडियन ओशन में भारत के दक्षिण में है, वहां निशाना मार सकते हैं मिसाइल से, तो ये तो बहुत नजदीक है इनके लिए, हजार किलोमीटर की रेंज में है। तो यहां पर बैठे हुए और मतलब जाते हुए जहाजों को अगर इनने निशाना बनाना शुरू किया तो इसका गहरा असर वैश्विक बाजार पर पड़ सकता है। तो अपने सामने अब दो मुद्दे हुए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद चल ही रहा है, अब स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडप करके ये स्ट्रेट है, लाल सागर और स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कराती है। अगर ये रुक गई तो और बड़ा हादसा हो जाएगा। कैसे? आज वैश्विक बाजार 20% तक तो इससे प्रभावित होने लगा है, क्योंकि 20% ऑयल ट्रेड यहां से है, लगभग 10% ऑयल ट्रेड यहां से प्रभावित होगा तो दुनिया पर गहरा संकट आ जाएगा। मतलब ये रस्सा कसी का जो गेम चल रहा है, पहले इस स्ट्रेट से, अब इस स्ट्रेट से लाल सागर को यहां से स्वेज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कराते हैं, तो ये पूरी तरह से अगर बंदिशों में फंसने लगा। ईरान का तो ये भी कहना है कि आपने अगर यहां पर रोक लगाई है अमेरिका वालों, हमारे आगे तुम खड़े हुए हो तो हम ओमान में हम अपना जहाज डाल देंगे। मतलब पूरी तरह से इन दोनों के बीच चल रहे झगड़े में विश्व का जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से गिरफ्त में चलती चली जा रही है। तो इस पर और डिटेल में आएंगे, समझेंगे कि अमेरिका ने एक और आगे का रास्ता निकाला है। और वो रास्ता क्या निकाला है कि वो इनको देखते हुए भविष्य में स्टेट ऑफ मलक्का को बचाने के लिए निकल पड़ा है। स्टेट ऑफ मलक्का की क्या कहानी है मैं वो बताऊंगा आपको, जिसमें कि इंडोनेशिया से इसने पैक्ट साइन किया है कि भाई हमें मलक्का बचा लेना चाहिए, अदरवाइज क्राइसिस को कैसे कंट्रोल करेंगे। ये है मलक्का स्टेट, तो आज के सेशन में इसका भी जिक्र करेंगे। कुल मिलाकर के अब आपको यह समझ में आ रहा है कि कौन से चोक पॉइंट्स हैं जहां से होकर के युद्ध को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आप वाकई में मैप पर इन्हें सीखना चाहते हैं तो इसके लिए इस रविवार को मैंने एक फ्री मास्टर क्लास रखी है। इन सब का डिस्कशन, दुनिया में और कौन से ऐसे चौक पॉइंट्स हैं जिससे युद्ध को कंट्रोल किया जाता है, उसे अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जहां जाकर आप हमारी कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जब क्लास होगी रविवार की 11 बजे की, उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है साहब, आगे आइए। तो फिलहाल के लिए अमेरिकी सेना की नाकेबंदी चरम पर है और इस काम को करने के लिए सेंटकॉम, जो अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, सेना का वो हिस्सा जो कि इस सेंट्रल एरिया को, जिसमें जीसीसी कंट्रीज, अफगानिस्तान, ये सारे देश आते हैं, इन्हें कंट्रोल करता है, उन्होंने अपने डेटा देने शुरू किए। इन्होंने कहा कि सोमवार से हमने एक भी जहाज नहीं गुजरने दिया है। अगर कोई जहाज, जैसे अब ये अमेरिकी जहाज है और उधर की तरफ से ईरानियन जहाज आता हुआ दिख रहा है, तो ये अपनी तरफ से अनाउंसमेंट करके उस जहाज को वापस भेज रहे हैं कि वापस लौट जाओ, अगर आप इधर की तरफ आओगे तो हम आपको निशाना बनाएंगे। इस तरह से इन्होंने बाकायदा गल्फ ऑफ ओमान से कई जहाजों को वापस लौटाया। लगभग 10 ईरानियन जहाज जो तेल लेकर के ईरान की तरफ से निकल कर आ रहे थे, उन्हें वापस भेज दिया कि आगे मत आना, अदरवाइज हम निशाना बनाएंगे। हमारे फाइटर जेट्स और 5000 सेलर्स केवल आपको निशाना बनाने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अमेरिका ने पूरी तरह से ब्लॉकेड खड़ा कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर
और इनकी तैयारियों को अमेरिका अब अपनी सक्षम काबिलियत मानता है। वो ये मानता है कि हमने वो सब कर दिखाया जिसकी चिंता रह रही थी कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में चला जाएगा। नहीं, असल में हमने उसे कंट्रोल कर लिया है और हमारी पूरी जो मशीनरी सिस्टम है, हमारा वेपन सिस्टम है, हमारी जो ताकत है, वो अब पूरी तरह से सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ रही है। अब सवाल बना कि साहब ये कितने दिन तक चलने वाला है। तो देखिए, अमेरिका को तो इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? मैंने पहले भी आपको कहा है, क्योंकि अमेरिका को इससे फायदा ही हो रहा है, क्योंकि उसके यहां से तेल तेज ज्यादा बिक रहा है, उनकी कंपनियों को फायदा हो रहा है, ऑयल कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे में अमेरिका के व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि यह ब्लॉकेड अब अनिश्चित काल तक भी चल सकता है। आपको याद होगा कि वेनेजुएला में मादुरो को जब उन्होंने वहां से उठाया था, उससे पहले इन्होंने वेनेजुएला में भी लगभग 3 महीने का ब्लॉकेड लगा दिया था। यह ब्लॉकेड ईरान तक रहे तो समझ में आता है, लेकिन इस ब्लॉकेड के चलते दिक्कत यह हो रही है कि जीसीसी कंट्रीज में सऊदी है, कतर, कुवैत है, इनका भी जो ये क्या बहरेन है, ओमान है, इनका भी तो सामान अब तक भारत की तरफ नहीं पहुंच पा रहा या वहां से निकलकर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका की इस हट के चलते बड़ा संकट आ जाए। ये अपनी प्रशंसा में लगे हैं। अमेरिकियों ने अपनी प्रशंसा में कहा है कि साहब जो ट्रुप्स वहां पर खड़ी हैं वो आप दुनिया को दिखा रही हैं कि आप अमेरिकन वॉरियर हैं, और ईरान आपको अब जो भी सेलेक्ट करना है वाइजली सेलेक्ट करिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका अक्सर इस तरह की जब भी हैबिट्स करता है तो उसका प्रयास होता है मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक अपनाना, अर्थात दुश्मन को डरा देना कि अगर आप लोग नहीं माने तो मैं बहुत बुरा कर सकता हूं। तो बस उसी बुरे की आकांक्षा को ये यहां पर धमकाते हुए दिखते हैं। इनका उद्देश्य है कि ईरान जैसे तैसे करके तैयार हो जाए समझौता करने के लिए। अब समझौता करने के लिए तरीका क्या होगा? तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आसिम मुनीर ईरान की यात्रा पर हैं, तेहरान गए हैं और वहां पर उनके विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। इधर शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हैं। हालांकि सऊदी ने उनको कुछ पैसा भी दिया है कि वेल डन बेटा, बढ़िया कर रहे हो, बचाओ हम सबको, हमारा धंधा बर्बाद हो रहा है। लेकिन आसिम मुनीर ईरान गए हैं बातचीत करने, और इधर इनने प्रेशर पूरा क्रिएट किया हुआ है। तो ये बातचीत का एक और तरीका है। अमेरिका अक्सर इस तरह की हरकतें करता है, अपने प्रेशर को बढ़ा करके दुनिया के देशों पर कंट्रोल स्थापित करता है। तो इन सब तरह की स्थितियों को बनाया जा रहा है। इधर ईरान क्या कर रहा है? तो ईरान के द्वारा बताया जा रहा है, मतलब लोगों को अपडेट दिया जा रहा है ईरान की तरफ से कि साहब अगर अमेरिका ये सब करता रहा तो हम फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से दुनिया के लिए एक संकट खड़ी कर देंगे। वो संकट क्या होगी? इनका कहना है कि हम अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लेंगे और हर सैनिक के ऊपर हम $1 बिलियन की रकम मांगेंगे। मतलब इनका धमकाना इस प्रकार से है कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका यहां से नहीं हटता है तो हम बंधक बना लेंगे और हम ईरान के तरफ से दौड़ के उनके जहाजों को जहां जहां है उन्हें तो पानी में डुबो देंगे, और साथ में ही रेड सी पर हम कंट्रोल स्थापित कर लेंगे, ओमान पर कंट्रोल स्थापित कर लेंगे, और अमेरिकी सैनिकों को जहाजों पे से उठाकर ले आएंगे और हर किसी से $1 बिलियन मांगेंगे। अमेरिका से कहेंगे जितने सैनिक छुड़ाने हैं उतना पैसा दो। कुल मिलाकर के अभी के लिए दोनों तरफ से धमकाने का काम चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यातायात पूरी तरह प्रभावित है। रेड सी को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। तरीके हैं कि यहां से आता हुआ व्यापार अगर रुक गया तो बड़ा घाटा होगा, ऐसे समझिए। देखिए, ये यमन है ना, इसने कुछ दिनों पहले जब इजराइल ने ईरान के ऊपर दागे थे मिसाइल पिछले साल, तब इन्होंने हूतियों ने इस वाले रास्ते को कंट्रोल करने का प्रयास किया था। वैश्विक बाजार पर उसका गहरा असर पड़ा था। गहरा असर इस तरह से समझिए कि यहां से लोगों ने रास्ते को विकल्प के रूप में, जैसे अभी यहां से निकल रहे हो, इससे बचते हुए अफ्रीका के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप से होते हुए जहाजों ने निकलना शुरू किया था। इसका मतलब यह हुआ था कि अमेरिकी पाबंदियां जो हैं वो इस तरफ हैं, लेकिन लाल सागर पर भी अब संकट के बादल नजर आ रहे हैं। अगर लाल सागर प्रभावित होता है तो क्या होगा? तो होगा यह ना कि वैश्विक बाजार में माल वाहन जो है, मतलब इससे होगा, तेल की निकासी नहीं होती है। तेल की निकासी मतलब तेल आएगा जरूर, उधर से अगर कोई तेल का सामान इधर आ रहा है तो जरूर आएगा, ट्रेड भी आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इन देशों के पास कि यहां से माल खरीदा जाता हो जैसे यहां से खरीदा जाता है। इसका मतलब ये बंद होता है तो वैकल्पिक रूट उपलब्ध हैं। इसके बंद होने पर रास्ता जो है वो बिल्कुल अफ्रीका के नीचे से होकर जाने का उपलब्ध है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मान लीजिए जो जहाज अभी यूरोप से इंडिया मान लीजिए 30 दिन में आ रहा है, तो अब वो 40 दिन में आने लगेगा, 45 दिन में आने लगेगा। अगर उसे और दूर से आना है तो मतलब स्पेन पुर्तगाल साइड से आना है, तो रास्ते लंबे हो जाएंगे, उससे महंगाई बढ़ने का फिर से संकट उत्पन्न होता है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया में
इन दिनों इस प्रकार के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें रास्तों को बंद करने की धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं और यही सबसे बड़ा संकट बना हुआ है कि बाब अल मंडल से जो माल है वो 4.8 मिलियन का, मतलब ये हर बार का ट्रेड का डेटा है जो हर बार निकाला जाता है। लास्ट टाइम भी जब ये हुआ था तब यहां पर इन्होंने चोक पॉइंट पैदा किया था तो फिर जहाज नीचे से निकलकर आने लगे थे। यहां से बहुत ट्रेड होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, ये जो यूरोप वाला एरिया है ना, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो तेल बेचने के काम आ रहा है, स्वेज कैनाल से यूरोप का माल भी आता है और जब यहां से रास्ता बाधित होता है तो देखो जहाज नीचे से होकर आने शुरू हो जाते हैं। यहां से रास्ता बाधित हो रहा है तो नीचे से जहाजों की संख्या बढ़ने लगती है और ये सारे जहाज जो हैं वो अल्टीमेटली यहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इधर चाइना, साउथ कोरिया और जापान जाना है। ये क्या है, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का की क्या कहानी है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का असल मायने में चाइना तक 40% जो ट्रेड है चाइना का वो इससे डिपेंडेंट है। मतलब ये समझिए कि जैसे अभी आपको ये 2 चोक पॉइंट दिख रहे हैं उससे भी ज्यादा भयानक चोक पॉइंट ये है। इस पर कौन कंट्रोल करता है, 3 देश। यहां पर कौन है, इंडोनेशिया, ऊपर कौन है, मलेशिया और इधर कौन है, सिंगापुर। ये तीनों देश मिलकर के मलक्का पर कंट्रोल करते हैं। मलक्का से साउथ चाइना सी की कनेक्टिविटी है, तो इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के बीच में मलक्का स्ट्रेट जो है ना वो चाइना की बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है। अमेरिका ने रिसेंटली क्या किया कि इधर होते हुए कलेश को देख करके इंडोनेशिया से समझौता कर लिया है, वहां जाकर के बातचीत की है कि सामरिक रूप से आप हमारे मित्र बने रहना, कल को अगर दिक्कतें आएंगी तो मेरे साथ खड़े रहना। मतलब अलग लेवल पर तैयारियां चल रही हैं। रास्ते अगर रुक रहे हैं तो आगे कोई रास्ता ना रुके उसकी तैयारियां चल रही हैं। अभी रिसेंटली अमेरिका ने इनके साथ, इंडोनेशिया के साथ में समझौता किया है ताकि स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल किया जा सके। अब स्टेट ऑफ मलक्का में क्या है, इतना खास क्यों है, तो देखिए भारत का जो अपना अभी अंडमान निकोबार वाला एरिया है ना उससे होकर के ये रास्ता बड़ा अच्छे से मतलब कंट्रोल हो पाता है। आप ऐसे समझिए जैसे अपना ये इंडियन ओशियन है, आपको इंडियन ओशन में अंडमान निकोबार दिख रहा है, यहीं पर हमने अपनी ट्राई सर्विस कमांड भी स्थापित की हुई है। यहां से अंडमान निकोबार से होते हुए आप इस रास्ते से जब एंट्री करते हैं तो बड़ा हिस्सा आपको इंडोनेशिया का, मलेशिया का दिखाई देता है। यहां पर टिप पर बैठा हुआ सिंगापुर दिखाई देता है। अभी सिंगापुर क्या करता है कि यहां से आने वाले जहाजों का रिफ्यूलिंग सेंटर बना हुआ है, पोर्ट ऑन कॉल बना हुआ है, वहां पर उतर करके जहाज से लोग अपने अपनी मतलब शहर घूमने चले गए टाइप से हरकतें, मतलब एक तरह से समझिए मिडवे टाइप से सिंगापुर बिहेव करता है। तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि इस तरह बड़े आइलैंड से, आइलैंड किसका है ये, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया से डील हो जाए और वो करने में कामयाब हो गया है। अभी इनको इन्होंने राहत दी है और राहत किस बात की दी है कि आपके ऊपर हम लोग अपनी तरफ से, ये सारी तस्वीरें हैं इनके साथ हुए एग्रीमेंट की, उसमें इनको राहत टैक्सेशन में दी है कि आपका टैक्स हम घटाकर 19% कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करोगे। मतलब स्टेट ऑफ मलक्का भविष्य में चाइना पर अगर कंट्रोल करना हुआ तो हम कर लेंगे। क्या चाइनी लोग इस बात को नहीं जानते, जानते हैं। चाइना के कई मतलब पूर्व राष्ट्रपतियों ने इसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानते हुए ही विकल्प के रूप में, चाइना वालों ने बड़ा समझदारी से बहुत सारे काम किए। कई बार अपन देखते हैं ना जैसे कि भारत की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि चाइना इस तरह की हरकत क्यों करता है, तो आपने देखा होगा अब जैसे ना ये थाईलैंड का एक हिस्सा है जिसके ऊपर से इन्होंने करा स्टेट बनाने की बात की। चाइना वाले म्यांमार से होकर सीमैक बनाने की बात करते हैं, पाकिस्तान से होकर सीपैक बनाने की बात करते हैं, दुनिया भर में अपने बहुत सारे पोर्ट्स लेकर भारत के आगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की बात करते हैं, क्योंकि वो स्टेट ऑफ मलक्का का सब्स्टिट्यूट नहीं जानते। चाइना के पूरे व्यापार का 40% इधर से होकर गुजरता है, तो ऐसे में इस 40% का जो डर है ना वो चीनियों में बहुत ज्यादा है। अमेरिका उसको और डराने के लिए इंडोनेशिया से समझौता करने चला गया है। मतलब ये पूरी तरह जो वार चल रही है ना वो जमीन के आधार पर पावर बनने की चल रही है। इनके एक पूर्व प्रीमियर हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं चाइना के, उनका नाम हु जिनताओ था। वो तो मलक्का को मलक्का डायलेमा कहते थे, बोले भाई ये बड़ा संकट की स्थिति है। इसीलिए इन लोगों ने बहुत सारे पोर्ट्स दुनिया भर में लिए, भारत को कंट्रोल, भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए कई सारे पोर्ट्स बनाए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत। ये हमने कई बार पहले भी डिस्कस किया है। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि भारत का क्या मामला है स्टेट ऑफ मलक्का से, निश्चित ही भारत का भी बहुत सारा व्यापार, लगभग 50-55% व्यापार, क्योंकि हमको भी जापान से, कोरिया से, चाइना से, इनसे व्यापार करना है, तो निश्चित ही उस रास्ते से प्रभावित होगा। अमेरिका उस जगह पर अपनी बढ़त बना रहा है। क्या भारत का कोई संपर्क है? बिल्कुल, भारत सिंगापुर के साथ मिलकर के स्टेट ऑफ मलक्का में वैसे भी ज्वाइंट पेट्रोलिंग करता है। फिलहाल के लिए ये चिंता नहीं है, ये भविष्य है। चिंता अभी यहां पर टिकी हुई है।
आते हैं वापस साहब। तो ये चिंता है, इन चिंता का इलाज होता रहेगा। फिलहाल के लिए जो बड़ी चिंता है उसमें है आज की स्थिति कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा, क्योंकि हमारा तेल का संकट वहीं है। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो आसिम मुनीर हैं, जो यहाँ के फील्ड मार्शल हैं, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। तस्वीरें बाहर आती हैं, इनको रिसीव करने के लिए विदेश मंत्री जाते हैं, बातचीत होती है। बातचीत में उद्देश्य यही है कि दोनों देश किस बात पर सहमत हो। अटकी कहाँ है बात, ये गालिबाफ से भी मुलाकात करते हैं। अटकी कहाँ है बात अटकी है कि अमेरिका बोलता है कि आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहो कि अगले 20 साल तक नहीं करेंगे, और ईरान कह रहा है हम अगले 5 साल नहीं करेंगे, इस बात पर सेट हो जाओ। दूसरा, जो यूरेनियम एनरिच कर लिया है, उस एनरिच्ड यूरेनियम को किसी दूसरे देश के पास रखवा दो। दूसरा देश कौन हो सकता है? तो दूसरे देश के नाम के ऊपर रशिया का नाम लिया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये कहीं खुद को ही प्रेजेंट ना कर दे कि हमारे पास रखवा दो। तमाम तरह की बातचीत फिलहाल के लिए यहां चलती हुई दिखाई दे रही है। इनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ईरान और अमेरिका के बीच में एक बार बातचीत करवा देना। क्या ये बात कहीं से कंफर्म हुई? बिल्कुल हुई। कल अमेरिका की तरफ से जो प्रवक्ता हैं कैरोलिना लेविट, उन्होंने इस बात को स्वीकारा और कहा कि पाकिस्तान इस काम को करवाने लग रहा है। हम लोग प्रेशर बात कर रहे हैं और वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो काम कर रहा है उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है। एप्रिसिएशन के नाम पर सऊदी ने उनको $2.5 बिलियन दे भी दिए हैं, ऐसी खबर है। शहबाज शरीफ मिलने के लिए गए हुए हैं। क्या इस बार जब डील होने बैठेगी, इस्लामाबाद वार्ता होने बैठेगी, तो इजराइल मान जाएगा? किस बात के लिए? लेबनान पर हमला करना रोक देगा। तो इस काम को करने के लिए भी अमेरिका ने अपना एम्बेसडर जो लेबनान में तैनात है उसको ट्रंप से मिलवाकर कहा है कि लेबनान से कहो कि इजराइल से बातचीत कर ले। सुना जा रहा है कि 34 साल बाद ऐसा हो रहा है कि इजराइल और लेबनान के लोग बैठ करके शांति वार्ता कर रहे हैं। इजराइल ने 7 दिन की शांति देने की बात भी की है कि लेबनान में अभी नहीं मारेंगे। लेबनान में असली दिक्कत हिजबुल्ला है और इजराइल को हिजबुल्ला से दिक्कत है। लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस तरह की वार्ता जब हो रही हो तो इजराइल शांत बैठे ताकि दुनिया को इनका प्रभाव दिखे। कुल मिलाकर ट्रंप अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैंने खुलवाया, मैंने इजराइल को मनाया, ईरान को मनाया, इसको मनवाने के लिए, शांति की राह पकड़ने के लिए फिलहाल मैक्सिमम प्रेशर अपना रहे हैं। दुनिया प्रभावित हो रही हैं। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और हाँ, अगर मैप आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं तो चले आइए, इस रविवार की इस क्लास के अंदर आपको लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।